दोस्तों, राजस्थान एक परिचय का पार्ट फर्स्ट आ चुका था। दूसरा में आप सभी की भारी डिमांड पर ज्योग्राफी क्लास शुरू हो गई है। एक एक चीज आप पढ़ो तो क्लास के बाद मुझे रिस्पांस बताना कि इस क्लास का रिस्पांस कैसे आ रहा है। मैं भले एक ही शब्द कराऊं लेकिन 3 महीने में ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा। शुरुआत कहां से करेंगे? रामायण में क्या नाम मिलता है तो उसकी ध्यान रखना। ऋग और ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है? राजस्थान का वीरभद्र। रामायण में तो मरुकांता, रामायण मरुकांता। उसके बाद मुगल आए। मुगलों ने क्या कहा? मुगलों ने कहा इसे भाई ये तो राजपूतों का देश है। क्या है? राजपूतों का देश। उसके बाद क्या आए? उसके बाद अंग्रेज आए। अब अंग्रेजों ने राजपूतों को कैसे लिखा? ऐसे लिखा RAJPU। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ड्रीम मिलियन IPO शुरू हो चुका है, तो वहां भी आप उतना ही फोकस रखें जितना यहाँ रखें। और अगर ड्रीम मिलियन फैंटेसी आप खेलते हैं मिलकर के आपकी क्या बनती है? इन सब चीजों से मिलकर के बनती है आपकी क्या? बिरयानी। उसी प्रकार आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होगा, ये एनिमल्स के ऊपर शेयर होगा। हमारी जो दुनिया है, हमारी दुनिया के अंदर क्या है? ये एक नाउन है। ये कौन है? ये शाहरुख खान है। लेकिन हमारी जो ग्रामर की दुनिया है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर शाहरुख खान नहीं है, ये नाउन है। ये कौन है? ये विराट कोहली है। लेकिन ये विराट कोहली होंगे इंडियन टीम के कैप्टन, लेकिन हमारी ग्रामर की दुनिया में ये भी एक नाउन है। ये होगा एनाकोंडा। अपनी दुनिया में, हमारी दुनिया में क्या है? एक नाउन। तो जिस चीज का भी नाम है, जो चीज हमारे चारों देंगे हमारी ईमानदारी के लिए, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी। यू मेरी क्यों नहीं छपेगी, लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। तो यही होता है आपके साथ जब डिग्री नहीं होती है आपके पास। आज मैं आपको पढ़ने वाला हूँ डिग्री ऑफ एडिचेक। मैं कहता हूँ नाउन के तो क्या होता। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, मूवी का ये सीन देखना है। Wow! Thank you. Myself, Manas Srivastava. ये Aditya Srivastava. Adi. And your good name, please? Iyer. Iyer. Venugopal Iyer. Venugopal Iyer. Muthuswamy Venugopal Iyer. Muthuswamy Venugopal Iyer. Chinnaswamy Muthuswamy Venugopal Iyer. Perambadura Chinnaswamy Muthuswamy Venugopal Iyer. Yekka Parampila Perambadura Chinnaswamy Muthuswamy Venugopal Iyer. Trichipalli Yekka Parampila Perambadura Chinnaswamy Muthuswamy Venugopal Iyer. Srinivasana Trichipalli Yekka Parampila Perambadura। तो देखा आपने किस प्रकार से बार बार नाम ही नाम रिपीट हो गए। अब लेकर के आ रहा हूं। पहले का रिस्पॉन्स बहुत खतरनाक रहा आप लोगों का, तो दूसरा लाना जरूरी था। हमने चर्चाएं कर ली थी कि कहां से नाम निकला, राजस्थान का परिचय क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। कई बार वीडियो देखना, आपको ऐसे समझ आ जाएगा। साथ में नोट्स बनाते चलना, जैसे मैं पढ़ा जा रहा हूं वैसे पढ़ा चलना, क्योंकि तलवार वही विश्वसनीय होती है जो खुद के द्वारा बनाई हुई होती है। दूसरा रिलेवेंस का मतलब कौन? ठीक है, इसलिए साथ साथ में जब एग्जाम आएगी तब आप बुक नहीं पढ़ पाओगे, तब आपके नोट्स काम आएंगे। बनाना कैसे है? जैसे आज मैं बार बार का चीजें बताऊंगा। इसमें जलवायु पढ़ा रहा हूं, तो जलवायु के बारे में मैं जो चीजें बताऊंगा वो लिख लेनी है। उसके बाद एक गाइड लानी है। गाइड चाहे कोई सी लिया, कोई सी किताब लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी किताबें जैसी है। फिर मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो किताब में देखना है कि कौन कौन सी चीज मैंने नहीं पढ़ाई, वो फिर वहां से डाल लेनी है बस। फिर आपके नोट्स तैयार है, एग्जाम टाइम पढ़ लेना। टॉपर्स यही करते हैं। अब शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। बार बार की बातें करें। अब देखो सीमाओं की बातें करेंगे हम, क्योंकि परिचय सब निकल के आ गया। तो कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, हमेशा उसके 3 प्रकार की सीमाएं लगती है। एक लगती है अंतरराष्ट्रीय। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय, जो किसी राष्ट्र के साथ लगती है। एक लगती है अंतरराज्यीय, और एक लगती है जलीय। बस ये 3 सीमाएं किसी न किसी देश के साथ लगती हैं। राजस्थान की हम बात करते हैं।
अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र मतलब देश होवे, वो सीमा जो किसी देश के साथ लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। हमारी सीमा राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय में एक देश के साथ लगती है, लुच्चा सा देश है, सब जानते हो क्या नाम है? पाकिस्तान। नाम का काम अच्छा ना नाम अच्छा, ठीक। उसके बाद हमारी सीमाएं कुछ राज्यों के साथ लगती है, उसके बाद कहता है जल। ये ऑप्शन तो कटी है, क्यों? क्योंकि जल तो राजस्थान का कोस अंतर जी की बोली, तो ये ऑप्शन तो कट है। लेकिन एक बार एग्जाम एसएससी ने पूछ लिया था कि राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? क्या सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? तो कांड का हुक्म करते हो तो पूछो है कांडला। कौन सा बंदरगाह है? कांडला, ठीक है, रट लोगा, रट लेंगे। देखो अब मैं एक मोबाइल नंबर बता रहा हूं, ये तो बाद में बताऊंगा किसके, पहले सीधा रखना है इसको। 210 168 464 और 228। जैसे मैंने लिखा है यही रटना है, खुद की मर्जी से नहीं लिखना है, ठीक है। 210 168 464 228, 210 168 464 228, ऐसे ही रटने किसके हैं? ये रेड क्लिफ के हैं, ठीक। रख लेना 210 168 464 228। अया ध्यान नहीं रख पाओ, रट नहीं पाओ, समझ लेना कि थारी गर्लफ्रेंड का ही और आज रट्टो मार रहे, ठीक है। क्योंकि इंसान जिस चीज को अपने दिल से याद करता है उसको भूलता नहीं है। कईयों को नंबर से ध्यान रहते हैं तो भले ही फोन से डिलीट कर दो, कहीं से फाड़ फूट के फेंक दो, लेकिन उन्होंने ऑटो सेव कर रखा है। आप हो गए 99 कहते 99 28 30 52 32, बस ऐसे रटना है। 210 168 464 228 जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे रटना है। नहीं पर 210 लिख लिया, फिर 168 नया, फिर 228 रखे, फिर 464 फिर 128 रखे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे ही रटना है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखो सीमाएं कैसे कैसे मैं आपको बता देता हूं। मैं जैसे बना हुआ है राजस्थान वाली, जो ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या है? ओहो ओहो गजब राजस्थान, क्या राजस्थान है, क्या राजस्थान है। राजस्थान की आकृति किसके समान है? पतंग जिसे दिखे जो बीच में डोर गाली उड़ा लो, पतंग का किसने बताया था? ये टीएच हेडली ने, ठीक है, भारत की चतुष्कोणी है। देखो पतंग है ना, हाँ। मैंने क्या बोला? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य, दो सीमा जब कट हो गया। तो यहां हिंदुमल कोट गंगानगर से यहां तक, ये यहां तक तो लगती है हमारी अंतरराष्ट्रीय। ये करके दिखाओ, यहां से यहां तक ये तो लगती है अंतरराष्ट्रीय। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान, ठीक। जिलों की बात करें तो इधर वैसे वहां प्रांत बोलते हैं, भावनगर कुटकी गुटकी सोटकी, ये नाम है उनके जिलों के। 9 जिले लगते हैं उनके, अपने वाले 4 लगते हैं। लेकिन आज तक RS तक का पेपर उठा के देख लोगे ना तो कभी जिंदगी में उनके जिले नहीं पूछे, हमेशा किसके पूछता है? हमारे पूछता है। अगर तुम्हें अपने वाले याद हो जाए तो फिर भले उनका रख लेना, कुर्सी में 18 पड़ पाएगा, बिना काम चैटिंग करूंगा तब इनके रख लेना। बाकी पूछेगा किससे पूछेगा? अपने वाले पूछेगा। ये कौन सीमा है? अंतरराष्ट्रीय। क्यों? तो किसी राष्ट्र के साथ लग रही, उधर पाक है तो पाक के साथ लगे तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक। अब मोबाइल नंबर याद है आपको? रट रखे, वही मोबाइल नंबर निकालो बाहर। देखो यहां क्या है? गंगानगर, ठीक। फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर, ठीक। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीधे के सीधे रखते जाओ। कितनी है? 210 168 464 228, 210 168 464 210 168 464 228। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो भी सुनो। वो तुमसे पूछेगा राजस्थान के जो जिले हैं, जो सीमा लगती है अंतरराष्ट्रीय, उसमें
सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताओ। सामने देखो कौन सा है, 228 सॉरी 464। वो आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा, तो भी देख ले 168। ठीक, अब चाहे वो आपसे इधर पूछा उधर पूछे, क्योंकि आपने ट्राई 210 168 464 228, चाहे वो छोटा पूछे चाहे वो बड़ा पूछे, लेकिन एग्जामिनर विषय हमसे आगे रहा है। अब नई तकनीक देखो जो उसने निकाली है, वो क्या निकाली है। अब उसने सीधे, क्योंकि ये तो दुनिया ने रट रखे, तुम आधी रात पूछो दुनिया सुधी बता दें 210 168 464 228, तो फिर जिए तो जिए कैसे बिना आपके, क्योंकि उसको तो प्रश्न पूछना है और यहीं से पूछेगा, तो फिर कहीं पूछो। देखो वो आपसे पूछेगा ऐसे, वो कहेगा कि 3,42,239 कहिए, दिस इज राजस्थान का क्षेत्रफल, अंग्रेजी में हो, दिस इज राजस्थान का क्षेत्रफल, ये राजस्थान का क्या है क्षेत्रफल। वो क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन है, जैसलमेर। कौन है, जैसलमेर। कितने गए, 38,401। वो आपसे पूछेगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान का कितना प्रतिशत है, बस आधे बार। इसलिए बोल रहा हूं परसेंटेज निकालना सीख लेना, क्योंकि सीधे तो दुनिया रट रखी है, परसेंटेज निकालना सीख लेना। अब कितने ऐसे प्रश्न कितने पूछे जा चुके हैं उसके बताता हूं। सबसे छोटा जिला कौन सा है, दुनिया रट रखी धौलपुर, लो कितना है 30-33। उसने एक बार पूछा राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर जैसलमेर का कितना गुना बड़ा है, लो रटो रटो। अब यहां परसेंटेज क्या होगी, निकालना आना चाहिए। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है कि जो भारत का क्षेत्रफल 32,27,263, वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बताओ लो। तो सीधा सीधा रटने से कुछ नहीं, ध्यान रखना। वो पूछेगा कि इनको कौन से क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में जमाओ, इनको अवरोही क्रम में जमाओ। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों को आरोही क्रम में सेट कर, तो कर देना, अवरोही क्रम में सेट कर देना, नीचे से ऊपर चढ़ ऊपर चढ़ा देना, सबसे बड़ा ले लेना, फिर उससे छोटा 464, फिर 228, फिर 210 आएगा, फिर 168 आएगा। वो कहेंगे छोटे से बड़े के ऊपर की तरफ, क्योंकि आगे सुमेलित करने वाले ज्यादा आने लगे, तो फिर आप क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा 168, फिर 210, फिर 228, फिर 164। तो इसलिए मैंने कहा किसी रख लेना 210 168 464 228। ठीक, ये क्या है, ये तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित। अब देखो राज्यों के साथ कौन कौन से रखते हैं। ये तो हमारी है अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये ठीक। तो इधर किसकी लगती है, ये लगती है हमारी राज्यों के साथ। ठीक, वो आपसे पूछेगा राजस्थान की कुल जो स्तरीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। अब मैं बड़ा पूरी बता रहा हूं, इस पूरी की यहां से लेकर के इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से पूरी, ये है 5,920 5920। ठीक, 5920 में सबको जोड़ रहे हो, 210 168 464 228, कितना आएगा 1070। राजस्थान पुलिस 2012 राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो रेड क्लिप देखा है उसकी लंबाई कितनी है 1070, सब जोड़ के 1070 ही आएगा। कुल कितनी है 5,920। अब वो ये भी पूछ सकता है राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो इसलिए कहना पड़ता है निकालना सीख लो। वो पूछ सकता है कि राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई रेड क्लिप जो है उसकी कितना प्रतिशत है, फिर परसेंटेज निकालना आना चाहिए आपसे। ठीक है, अब देखो ये तो कौन सी हो गई अंतरराष्ट्रीय, ये कौन सी हो गई अंतरराज्यीय। अगर नक्शा भरना नहीं आता है तो फिर नौकरी की उम्मीद छोड़ दो। क्यों, क्योंकि तुम्हें नक्शा भरना नहीं आता है। क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अगर नक्शा नहीं भरना आता तो नहीं कर पाओगे। कैसे, वो आपसे कहेगा जैसे 4 जिलों के नाम दे देगा आपको, चूरू, अजमेर, जयपुर और गंगानगर। कह देंगे इनको पूर्व से पश्चिम सुमेलित करो, इनको उत्तर से दक्षिण सुमेलित करो, इनको दक्षिण से पूर्व सुमेलित करो। कहां से कर लोगे, नक्शा नहीं आता है, नहीं कर सकते हो। तुम रट के बैठे हो
तुमने रटाइए मोर क्या करती कुछ कौन सो है, गधा क्या करती हो कौन सो है, घोड़े की नाल क्या करती कौन जिला, सभी को पूछ दो, इसलिए कह रहा हूं रट लेना। वो दो जिलों को मिलाकर भी पूछ सकता है, तुमने रटाइए कटोरी का आकार जिला कौन सा है, उसने भी आ रहा है पूछा तो बताओ कि किस जिले का विस्तार दक्षिण से पूर्व की ओर है, बताओ लो। भीलवाड़ा है, इधर की तरफ से इधर तरफ है विस्तार उसका। तो ऐसे रटो जो जिले बताओ कौन सा जिला है जो त्रिभुजाकार है, रटो खाता रटो होते। तो एग्जाम में आपको पता है कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हैं, उन्हें क्या पूछना है, गंगानगर और हनुमानगढ़ को जोड़ोगे ना तब त्रिभुजाकार आकृति बनती है। ये देखो यहाँ से ये दोनों जुड़ते हैं, यहाँ से त्रिभुजाकार आकृति बनती है। वो दो मिलाइए पूछने में यार, तो नक्शा भरना नहीं आता है तो नौकरी को भी छोड़ दो, भले करो पर अगली बार वैकेंसी को लेकर आना, इनके लिए मत करना, ठीक है, क्योंकि वो आपसे कैसे भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी। देखो अब यहां कौन कौन से जिले वैसे, तो सीमा सामने रट रखी है, ये 5920 है, इसमें से 1070 को आप अलग कर दो, कितनी बच गई 4850, ये कितनी है 4850। हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो मात्र एक देश के साथ लगती है, पाकिस्तान, ठीक, और हमारी जो राज्यों के साथ लगती है वो कितने के साथ लगती है 5, बस क्या ध्यान रखूंगा। देखो सबसे जो क्रम के साथ जमा चलना है, आगे पीछे नहीं करना है। कैसे, ऐसा कौन सा राज्य है जो पैसे में भी अच्छा है, जिसके लोग भी अच्छे हैं, जो बोलचाल में भी अच्छा है, जिनका लोग कनाडा में पड़े हुए हैं, कौन सा बताओ कौन सा है, वो है पंजाब। मस्त मोला, मस्त अंदाज, भांगड़ा, पंजाब, ठीक, ऊपरी ऊपर दबा दो। कुछ नाम हमेशा साथ में लिए जाते हैं, जैसे मानपुर पांचोली कभी अकेला नहीं लिया जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, गंगानगर हनुमानगढ़, तो कुछ नाम साथ में ही चलते हैं, अकेला कौन लिए जाओ, धूलकोट पांचोली, ठीक। ऐसे ही इनके साथ दूसरा नाम आएगा क्योंकि साथ में चलता है। आपने सुना होगा पंजाब हरियाणा, पंजाब का नाम हमेशा हरियाणा के साथ आता है, हरियाणा का नाम हमेशा किसके साथ आता है, पंजाब, तो कहेंगे कहा में पंजाब हरियाणा में। दूसरा देश कौन सा है, सॉरी दूसरा राज्य कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा जो है वो भी बहुत खतरनाक राज्य है, इसने भी अपने 2 प्रोडक्ट भारत में छोड़ रखे, एक बाबा रामदेव, दूसरी मल्लिका शेरावत, एक दिन में नहीं सोने देता, एक रात में नहीं सोने देती है, ठीक, दोनों खतरनाक है। तो दूसरा कौन सा आएगा, हरियाणा, लो नीचे लगा दिया मैंने, ठीक, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा। उसके बाद यूपी एमपी, यूपी और एमपी कैसे आना, पंजाब से हरियाणा तो आएगा, पता है रट रखा पर यूपी, अब का मतलब क्या होता है ऊपर, अब का मतलब क्या होता है ऊपर, तो ऊपर आएगा यूपी पहले, हरियाणा वो सॉरी एमपी नीचे। 1 2 3 4 5 और बच गया, कौन सा, गुजरात, गुजरात हो गए 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इनकी सीमा कितनी कितनी लगती है, वैसे पीडीएफ में सभी दे दूंगा, उमा शंकर शर्मा 7 8 9, टेलीग्राम पे आप जाओगे वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं सब भी दे दूंगा। लेकिन आज तक के पेपर उठा के देख लेना किसकी सबसे ज्यादा पूछी गई है, 2 की। या तो वो आपसे पूछेगा कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा सबसे कम किसके साथ लगती है या सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, तो यही तो पूछेगा। तो जो चीज अच्छी होती है ना वो हमेशा क्या होती है, कम होती है, चौकी चीज हमेशा कम, अच्छी चीज हमेशा कम हो गए। तो हमारी जो सीमा लगती है वो सबसे कम किसके साथ लगती है, क्योंकि पंजाब सबसे अच्छा है तो सबसे कम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, मात्र ओनली फॉर 89 किलोमीटर, और फिर इसके साथ 1200 लगती है। अब आती है एमपी, मध्य प्रदेश, सर्वाधिक सीमा हमारी किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ, कितने लगे 1600 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद हरियाणा। अब देखो ये करके दिखाओ, अब समझाओ एक बार बात। अब इनके जिले रटने हैं, बस एक चीज रटनी है फिर काम कंप्लीट।
क्योंकि एक रटते ही पार पड़ जाएगी। कैसे पड़ जाएगी? पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, ऐसे आंख मिस्ते नक्शा दिखाई देना चाहिए। यूपी, उसके बाद क्या है, सॉरी ऊपर ऊपर पड़ा पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी और फिर गुजरात, ऐसे ध्यान होना चाहिए। रेड के लिए भी मुझे 210 168 464 228, 210 168 464 228। अब सर्वाधिक पूछे पंजाब, पंजाब बढ़िया है, चौकी चीज हमेशा कम होती है 89 किलोमीटर, बिना काम चीज ज्यादा होती है एमपी 16। बस अब देखो इनके साथ हमारे कितने कितने जिले लगते हैं, बराबर लगते हैं। हमारे कितने लाख बराबर है, लेकिन 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 अपने वाली रटने में क्यों कह रहा था कि अगर नक्शा याद नहीं हो तो नौकरी की उम्मीद छोड़ देना। क्यों कह रहा था मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर नक्शा बना नहीं है तो मतलब नहीं है। वो आपसे पूछेगा बताओ पंजाब से राजस्थान में किन दो राज्यों से आ सकते हैं, वो आपसे पूछ लेगा कि यूपी बताओ कुछ दूर लागे बताओ, तब क्या करोगे? तब तो आपको आना चाहिए ना। भरतपुर धौलपुर इन दोनों लगती है। ठीक, अब देखो पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, अब कितने कितने हमारे जिले इनके साथ लगते हैं, उनके जिले हमारे साथ लगते हैं। तो चाहे नंबर की जरूरत नहीं, 2 7 2 10 बस 2 7 2 10 6 2 7 2 10 6 2 7 2 10 6 2 7 2 10 6 2 7 2 10 6 2 7 2 10 6 2 7 2 10 6 2 7 2 10 6। पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात। नींदा में याद होनी चाहिए। पंजाब के साथ हमारे कितने जिले लगते हैं? 2, हरियाणा के साथ 7, यूपी के साथ 2, एमपी के साथ 10, गुजरात के साथ 6। बस 2 7 2 10 6 2 7 2 10 6। ठीक, अब नक्शा बनाने ये चीजों को बता नहीं सकता, ये कोई गाइड नहीं मिलेंगी, रट्टी नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको क्या आना चाहिए? नक्शा आना चाहिए कि कहां कहां से कौन कौन सा जिला है। तो ऊपरी ऊपर कौन है? गंगानगर, फिर हनुमानगढ़। पंजाब की किस साथ लगती है? गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक, फिर गंगानगर हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, ऐसे आपको क्रम से याद होने से नीचे 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 जाते थे, तब आप आराम से लगा लो। अब उसमें समस्या आपसे हमेशा वो जिला पूछेगा, क्योंकि जयपुर की थोड़ी सीमा लगती है। ठीक, तो वो हमेशा आपसे कैसे पूछेगा कि हो सकता है कोई जिला ऐसा भी हो जिसकी सीमा 1 से ज्यादा साल तक नहीं हो, कई बार लग जाती है। तो ऐसे टोटल जो जिले हैं ना वो तो कितने हैं? 25 जिले कोई ना कोई सीमा जरूर बनाते हैं। 25 जिले कोई ना कोई सीमा जरूरी बनाते हैं, लेकिन एक आदेश भी जो उल्टा सुल्टा जुड़ रहे हैं। जैसे यहां जब आएंगे पिछासी तो झालावाड़ आएगा, तो झालावाड़ थोड़ा सा यूपी पास में, तो हर किसी यूपी के साथ में लगती है, और के साथ लग जाती है, एमपी के साथ लग जाती है। ऐसे यहाँ गुजरात है, ठीक, बाड़मेर के साथ में लगती है। ऐसे यहाँ पे हरियाणा है, तो हनुमानगढ़ थोड़ी सीमा के साथ लगती है, हरियाणा साथ, तो कई जिले के 2-2 में जुड़ जाते हैं। तो वो ध्यान रखने को जरूरत है, आपको आना चाहिए कहां कौन कौन से जिले लगते हैं। 25 जिले कोई ना कोई सीमा जरूर बनाते हैं, लेकिन कोई 2 बार बनाने के कारण कितने जिले हैं? मुख्य जिले इतने हैं 23 जिले हैं जो मुख्य क्या बनाते हैं? सीमाएं बनाते हैं। अब वो पूछना किस प्रकार, वो आपसे पूछेगा 23, देखो वो आपसे पूछेगा कि कितने जिले हैं जो कि अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तब कितना आएगा? 23। ठीक, क्यों? क्योंकि 23 यहां से जोड़ना शुरू कर देना, यहां तक आ जाना। ठीक, अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय। वो आपसे पूछेगा कि केवल, ये शब्द ध्यान रखना, केवल कितने जिले हैं? केवल कितने जिले हैं? केवल कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बढ़ाते हैं? तभी से 23 में से 2 काट देना, 21 जिले, तो 2 कहां गया? सुनो, ऊपर कौन है? गंगानगर है, सही। गंगानगर केवल अंतरराज्यीय नहीं बनाता है, ये अंतरराष्ट्रीय बनाता है। इसकी सीमा पाक के साथ भी लगती है ना, तो एक तो ये कट गया। उसके बाद कौन आ गया? बाड़मेर की सीमा सिर्फ और सिर्फ राज्य साथ थोड़ी लगती है, इधर पाकिस्तान साथ लगेगी, तो फिर एक कट जाएगा। तो 23 में 2 कितने बच गए? 21।
लेकिन ध्यान रखना पूछ किस प्रकार से रहा है। अगर वैसे पूछ रहा है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगते हो, कितने जिले लगते हैं, तब तो लगाना है 23। केवल कितने जिले लगते हैं, तब 21, क्योंकि सब गंगानगर और हनुमानगढ़ कट हो जाएगा। ठीक, वो आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, तब तो आपको क्या लिखना है 4। क्या लिखना है 4। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 4, 1 2 3 4। लेकिन वो आपसे पूछे केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनका राज्यों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं अंतरराज्यीय सीमा। तो फिर क्या है गंगानगर, गंगानगर देश के इसके साथ भी बना रहा है, पाक के साथ भी, उधर पंजाब के साथ भी बना रहा है, तो फिर गंगानगर फिर कट जाएगा। ये बाड़मेर का सिर्फ पाकिस्तान साथ लगा था सीमा, नहीं उल्लास गुजरात साथ में लगा रहा है, तो फिर ये भी कट हो जाएगा। तो 4 में से हो गए तो 2। वो पूछेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित कितने जिले हैं, तो पाकिस्तान सीमा लगाते तब तो 4, और केवल शब्द आता है केवल कितने जिले लगाते हैं, फिर 2 ही आ गए, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक, वो आपसे पूछेगा कि कितने जिले हैं जो इनके साथ सीमा बनाते हैं राज्यों के साथ। अगर वो कितने पूछे तब तक क्या लगाओगे 23। केवल अंतरराज्यीय बनाते हैं तब क्या आएंगे 21, क्योंकि फिर कौन कट जाते हैं, फिर ये दोनों हट जाएंगे, गंगानगर और बाड़मेर। केवल अंतरराष्ट्रीय पूछे तो फिर ये दोनों हट जाएंगे, फिर ये 2 ही रह जाएंगे। तो केवल अंतरराष्ट्रीय 2, केवल अंतरराज्यीय 21, और कुल पूछे फिर आपको 23 का पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त। कल फिर हम सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, कितना कितना क्षेत्रफल है, कैसे कैसे रटना है, थोड़ी भारत की सूचना देता हूँ, भारत का बड़ा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है, वो अगली वीडियो में। फिर राजस्थान एक परिचय, ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, फिर राजस्थान एक परिचय कंप्लीट, उसके बाद एंट्री करेंगे भौतिक प्रदेशों में। ठीक है, बाय।